हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार मंगेश जी। सर कैसे हैं? सब दया है। सबसे पहले तो आपको और पूरे भारत के देशवासियों को जी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, आप सबको भी, जितने भी हमारे साथीगण हैं, जितने भी ट्रेडर्स, रिटेलर्स, व्यापारी भाई, किसान भाई और जितने भी हमारे दर्शक हैं, देश विदेश सभी जगह के भाइयों को जो है इंडिपेंडेंस डे का जो है हार्दिक शुभकामनाएं। और सर जी आपको भी। और तो इसी के साथ में बॉर्डर से रिलेटेड हम जितने भी दर्शक हैं उन सभी को जो है ये खबर पहुंचाना चाहते हैं सर, जो कल निकल करके आया शाम को, करीब शायद 5 या 6 बजे निकल करके आया। 4:30-5 बजे के आसपास। अच्छा अच्छा, तो उससे पहले हम लोग कल रिपोर्टिंग कर चुके थे, है ना सर? तो सर जी क्या माहौल बना, क्या अपडेट आया है और इससे बाजार में क्या रौनक देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा ये जानकारी दीजिए। मंजर जी, एक बात ये आप स्पष्ट रूप से समझें जी। अभी बांग्लादेश सरकार ने जी एक तरह से मान्यता दिया है। अच्छा, वो भी एक आदमी को हाँ, कि आप 50 टन प्याज जी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी। और 50 टन का मतलब 2 गाड़ी। हाँ, 25 टन वाला। हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50 टन ही जाएगा। आगे चल करके बढ़ते। जब एक बार रास्ता खुल जाता है तो 50 टन क्या 5,000 टन भी जाता है। जी जी। ऐसा नहीं है कि 50 टन ही जाएगा, वो तो 5 लाख टन भी चला जाएगा। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन तो मिली है जी, देश गवर्नमेंट ने डिमांड किया है जी। लेकिन अभी भारत सरकार के द्वारा अभी कोई ऐसा लेटर या ऐसा कोई बयान नहीं आया है सामने जी कि इंडिया सरकार प्याज देने के लिए तैयार है। अच्छा, कितना देगा भारत सरकार, कितना नहीं देगा, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। अच्छा। रही बात एक्सपोर्ट की, तो ये तो 100% बांग्लादेश सरकार ने क्लियर कर दिया है कि प्याज हमें चाहिए। जी। तो जो अभी तक मायूसियत थी यानी कि हमारे आपके अंदर या किसान के अंदर या व्यापारी के अंदर, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशी की लहर तो है ही। जी बिल्कुल सर। लेकिन इसको 100% श्योर मान किया ना चला जाए कि संडे को माल जाएगा ही जाएगा। अच्छा, पहली चीज। ठीक है जी। दूसरी चीज मंजर जी, 1 महीने से जी एक ही अफवाह चल रही है कि कल बादल खुल जाएगा, परसों बादल खुल जाएगा, नरसों बादल खुल जाएगा। जी सर। इसलिए अगर ये मान लो 100% सही भी है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में थोड़ी सी घबराहट है। अच्छा, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी फेक न्यूज साबित हो जाए। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फेक न्यूज नहीं है, ये 100% श्योर है कि बांग्लादेश सरकार ने प्याज की डिमांड कर रखी है। अच्छा, लेकिन बस थोड़ा सा किंतु परंतु यही लग सकता है कि भारत सरकार कब लेटर इशू कर सकती है, वो डेट कौन सी होगी जी, संडे होगी या मंडे होगी जी। लेकिन ये भी निश्चित है कि प्याज तो जाएगा जी, लेकिन कितना जाएगा, कितनी मात्रा में जाएगा, कब जाएगा जी, ये अभी भारत सरकार ने क्लियर नहीं किया है। अच्छा जी, मतलब उधर से तो क्लियर हो चुका है, तो कितने मतलब एक पर्सन को कितना माल खरीदना है। हाँ, लेकिन अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है, जो मतलब कितना माल हम भेजेंगे और कब भेजेंगे जी, कब देंगे। और सर एक डेट निकल करके आ रहा है 13 दिसंबर 2025। अभी ये सुनने में आ रहा है जो भारत सरकार जो है 13 दिसंबर तक प्याज देगा। हाँ, बांग्लादेश को। हाँ, ये बांग्लादेश ने डिमांड कर रखा है। अच्छा, बांग्लादेश ने डिमांड कर रखा है। अच्छा, भारत सरकार का भी कोई ऐसा बयान नहीं आया है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्याज नहीं जाएगी। जी जी, प्याज जाएगी, इंडिया गवर्नमेंट देगी, ऐसी दिक्कत नहीं है। क्यों, ये अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं। जी जी, आप हमें कुछ दोगे तो मैं आपको कुछ दूंगा। हाँ, ये तो सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं। जी जी, लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है थोड़ी सी कि जैसे हर आदमी के मुंह से यही सुनाई दे रहा है कि संडे को बार्डर खुल जाएगा। अच्छा, और प्याज जाएगी जी, तो यहाँ थोड़ा सा सस्पेंस है। अच्छा, कि संडे जाएगी प्याज या मंडे जाएगी प्याज जी। मतलब जब गाड़ी एंटर हो जाए तब जाकर के क्लियर थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिल जाएगा। हाँ, या गाड़ी अंदर जाए या इंडिया सरकार कोई बयान जारी करे। हाँ जी, मतलब लेटर जारी करे, जैसे सारे ग्रुपों में आ गया बांग्लादेश सरकार ने जो लेटर
भेजा है इंडिया गवर्नमेंट को जी। इस तरह का अगर कोई लेटर मिल जाता है जी, तो फिर 100% श्योर हो जाता है कि भारत सरकार प्याज देगा। अच्छा। अब वहाँ एक समस्या और दूर हो जाती है, जैसे सुनने में आ रहा है कि एक दिन में या एक ही आदमी को जो टेंडर मिला है हाँ। वो 50 टन का मिला है। 50 टन का मतलब 25 टन की 2 गाड़ी जी। लेकिन अगर 50 टन का भी एक बार अगर मान्यता मिल जाए, सरकार दे दे, हाँ। तो फिर वो 5000 टन भी जाने लगता है, उसमें फिर कोई किंतु और परंतु वाली समस्या नहीं रहती है। अच्छा, कई जने सर मतलब ग्रुप में तो ये लिख रहे हैं कि जो इंडिया का लेटर हेड भी दिखाओ जी, और कई जने ये लिख रहे हैं कि जो मतलब इधर से अप्रूवल ही था। अच्छा, तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें 100% जानकारी मुझे ही हो। हमसे भी बड़े विद्वान बैठे हैं जी, बैठे हैं, एक्सपोर्टर बैठे हैं, नासिक पूना एमपी के महायोद्धा बैठे हैं प्याज का काम करने वाले। जी। हो सकता है उनकी भी बात सत्य हो, इसमें तो बहस हो ही नहीं सकती है। हाँ जी। ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज मुझे ही पता है, सामने वाले कुछ नहीं पता है। ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। हो सकता है हमें कुछ भी ना पता हो, सामने वाले 100% जानकारी हो। सही बात है। अगर ऐसा है हाँ। तो सोने में सुहागा है, बहुत अच्छी बात है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर वैसे मतलब जिस भी साल जो है प्याज जाता है तो लेटर हेड दोनों तरफ से आता है या फिर मतलब एक दोनों तरफ से जारी किया जाता है? दोनों तरफ। अच्छा। अरे बस वही है, मैं आपसे कुछ मांगू, हाँ, आप दोगे तभी तो मुझे मिलेगा। हाँ जी। मैं तो बार बार डिमांड करूंगा आपसे, मंजर जी हमें चाहिए, हमें ये सामान चाहिए, लेकिन मंजर देंगे तभी तो मुझे मिलेगा। अच्छा, तो इसलिए मैं इस बात को इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ हाँ, कि कहीं किसी के साथ धोखा ना हो। हाँ, धोखा मतलब है कि मार्केट, सही बात है सर, गलत अफवाह में हो। क्योंकि एमपी और राजस्थान हाँ, ऐसा स्टेट है जहाँ खेतों से लोग प्याज लेते हैं। हाँ जी। यानी किसान के घर से प्याज लेते हैं जी, ना कि मंडी से। हाँ जी। तो कहीं अफवाह के चक्कर में किसी को नुकसान ना हो जाए। सही बात है। हाँ, रही बात मार्केट की, तो मार्केट में उतनी घबराहट नहीं रहेगी जी, ऑक्सीजन मिल गई है। हाँ जी। ऐसा नहीं है मार्केट कट जाएगी। हाँ जी, मार्केट स्टैंड नहीं रहेगी। बाकी कल तो करीब हाँ एमपी तो सारा बंद रहेगा। हाँ, हो सकता है महाराष्ट्र बल्कि कुछ मंडियां खुले जी, अगर नहीं भी खुलेंगी तो हिंदुस्तान की मंडियां, ये सेल पॉइंट तो हर जगह खुलेगा, हमारी मंडी खुलेगी, सारी मंडियां खुल जाएगी। तो अगर ये ऑक्सीजन ना मिली होती तो कल 1-2 रुपए मंदा जाता पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, क्योंकि कल महाराष्ट्र और एमपी मंदा था 2-3 रुपए जी जी, तो फर्क कल देखने को मिलता है, यानी शनिवार यानी कि 16 अगस्त को जी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता जी, जिनकी गाड़ियां रास्ते में है या जिनके माल रात में पहुंच जाएंगे उनको थोड़ी सी सहूलियत हो गई है कि चलो मार्केट नहीं कटेगी जी, अब कटेगी भी नहीं। अच्छा, क्योंकि प्याज जो होता है वो एक हवा होती है प्याज की, किसी भी चीज की, प्याज ही क्यों ले। हाँ जी। तो एक बार हवा निकल गई है तो कल मंदा नहीं रहेगा, ये एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, बाकी मैं 3 दिन से 4 दिन से आपके वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं खुदा हूँ, ऐसा भी नहीं है। कोई मेरी बात बुरा भी ना माने या कोई ये भी ना सोचे कि आप पलटी मार जाते हो, ऐसा भी नहीं है। 4-5 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि सोमवार यानी कि 18 अगस्त प्याज के लिए बहुत अहम दिन होगा। जी जी, ये तो बार बार आप पॉइंट बता रहे हैं, बार बार कह रहा था। अब हो सकता है जी कि जिस समय मैंने बोला हो उस समय सरस्वती विद्यमान नहीं हो, तभी कल शाम को 4:30-5 बजे ये सूचना मिली जी, तो सोमवार का दिन जो होगा मैं फिर कह रहा हूँ वही प्याज के लिए अहम होगा जी। अगर जैसे आप कह रहे हो कि 1-2 आदमियों ने, हमारे भाइयों ने बताया कि 100% श्योर है, लेटर दोनों तरफ से इशू हो चुका है जी, तो लेटर में कह रहे हैं कि जो इधर से तो जारी ही था। हाँ, अगर ये रिपोर्ट सही है हाँ, इधर से तो जारी था, उधर से अप्रूवल नहीं मिल रहा था, यही ना कहने का मतलब। हाँ जी, हाँ जी। अगर ये रिपोर्ट सही होती है तो सोमवार फिर बल्ले बल्ले रहेगा। बल्ले बल्ले का मतलब ये रहेगा कि सोमवार मार्केट फिर वही शुक्रवार वाली हो जाएगी, यानी जो परसों थी, जो बाजार टाइट हुआ, जो परसों थी। कल तो ढीला हो गया था 2-3 हाँ जी, लेकिन जो कल 2-3 रुपए ढीला हो गया था वही सोमवार को मार्केट फिर अपनी पुनः स्थिति में आ जाएगी। अच्छा, मतलब 2-3 रुपए प्लस देखने को मिल सकता है, लेकिन 2-3 रुपए ऊपर जाएगी मार्केट। अच्छा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ जी। और ये कोई गलतफहमी में ना रहे, ना किसी बहकावे में कोई है, खैर वैसे कोई किसी की बहकावे में नहीं आता है। सबके ईश्वर ने सबको दिमाग दे रखा है, हर आदमी अगर काम करने वाला है तो हर आदमी रिपोर्ट रखता है, हर आदमी के पास इतना दिमाग होता है। ज्यादा तेज नहीं जाएगी मार्केट, लेकिन ये है जो घबराहट थी वो घबराहट दूर हो गई, और जब घबराहट दूर हो जाती है तो एक हवा निकल पड़ती है, और जब हवा निकल जाती है तो रुपए 2 रुपए 3 रुपए मार्केट वैसे अपने आप टाइट हो जाता है, और वही होगा सोमवार को। अच्छा,
और फिलहाल जो है सर जी मतलब इस मार्केट में लोगों को काम किस हिसाब से करना चाहिए, खास तौर पे हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि इस साल जो है हमारे किसान भाइयों के हाथ में माल काफी है। मंजर, आज 15 अगस्त है जी, कल 16 अगस्त हो जाएगा, जन्माष्टमी भी हो जाएगी। हाँ, अब सिर्फ एक त्योहार पड़ेगा, गणेश चतुर्दशी जी, और महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हाँ जी, मनाते पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन महाराष्ट्र नंबर 1 पे होता है। हाँ जी। अब किसी को इंतजार करने की घड़ी नहीं है जी, वो घड़ी जा चुकी है। चाहे वो किसान हो और चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, अब सोचने का टाइम नहीं है जी। अगर बादल खुल गया है, समझ लो खुल ही गया है, उसमें किंतु परंतु तो अब रहा नहीं है, लेकिन कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा तो भविष्य तय करेगा। अब मालों को धीरे धीरे, स्पीड में तो नहीं निकालना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे अब निकालना चाहिए। अब रोकने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया जी। ज्यादातर किसान या व्यापारी इसी इंतजार में थे कि कब बॉर्डर खुले, कब बॉर्डर खुले और कब मैं माल निकालूं, क्योंकि लगातार जो है कम से कम 15-20 दिन से बॉर्डर पे ही चर्चा चल रहा है। हाँ। लगातार बॉर्डर पे ही चर्चा चल रहा है और सबका ध्यान भी जो है सिर्फ बॉर्डर पे था, बॉर्डर पे ही था जी। तो अब वो समय आ गया है, वो समय आ भी गया जी। सूचना जो आनी थी वो भी करीब करीब मिल गई है। अब मालों को न रोका जाए, अब मालों को धीरे धीरे निकाला जाए। अब ये मान के चलना चाहिए कि हमारे नसीब में बस इतना ही है, अब हम नसीब से नहीं लड़ सकते हैं जी। हाँ। बस अब वो तो कुदरत का अब रह गया, बस है ना जी। अब कुदरत अगर कुछ कर देगा, कहीं अगर कुछ डैमेज हो गया, वो अलग सी बात, हो गई। बाकी अब ये मान के चलना चाहिए खास करके किसानों को कि अब जो हमारे नसीब में था वो सामने है, अब इससे ज्यादा हमें नहीं मिलेगा और हमें इससे लड़ना भी नहीं चाहिए। अब नतमस्तक होकर धीरे धीरे मालों को अपने इच्छा अनुसार, अपने बजट के अनुसार निकालना चाहिए जी। तो सर जब बॉर्डर का खरीदारी चलता है मार्केट में, तो क्या डे बाय डे इंक्रीमेंट मिलता है प्याज के रेटों में या फिर स्थिरता बना हुआ रहता है? उसमें क्या होता है मंजर जी, एक मोटी बात बताऊं, जब अपने यहाँ प्याज की शॉर्टेज होती है कभी कभी जी, वैसे तो होती नहीं है। हाँ जी, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ किसान इतना ताकतवर है कि पूरे वर्ल्ड को जब खिला देता है तो इंडिया है जी जी। जब अपने यहाँ कभी कभी चाहे वो बाढ़ की वजह बन जाए, चाहे वो डैमेज की वजह बन जाए, या फसल कम हो जाए, कभी कभी अपने यहाँ क्या होता है जब प्याज की शॉर्टेज होती है तो अपने यहाँ भी प्याज बाहर की आती है। तो जैसे सुबह मान लो, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, सुबह मान लो नासिक की मंडियां खुली 15 से 20 रुपए, पूरा हिंदुस्तान टाइट हो गया जी। लेकिन सुबह जैसे 6 बजे खबर पता चलती है कि आज अमृतसर में 50 गाड़ी अफगानिस्तान की आ गई है, तो उस घबराहट में भी सीधे 1-2 रुपए मार्केट कट जाती है जी जी। सिर्फ घबराहट से जी कि अफगानिस्तान आ गया, परसों दिल्ली भी आ जाएगा और पंजाब पूरा छा जाएगा, एक घबराहट होती है तो मार्केट थोड़ा बहुत कट जाती है जी। तो वही हाल दूसरे देशों के साथ भी होता है और स्वाभाविक होगा। जब इंडिया से प्याज जाना चालू हो जाएगा तो वहां जो मार्केट चल रही है, तो जैसे हमारे अंदर घबराहट आती है वैसे उनके अंदर भी घबराहट आएगी कि इंडिया का बॉर्डर खुल गया, आज 50 जाएगी, यहाँ 50 गाड़ी कहेंगे 200 गाड़ी बॉर्डर पे घुस गई। अफवाह तो हर जगह लोग फैलाने वाले हैं, तो इस अफवाह के चक्कर में भी वहां मार्केट 1-2 रुपए 4 रुपए कट जाती है। अच्छा। और जो मार्केट वहां आगे रहेगी उसी हिसाब से यहाँ माल खरीदा जाएगा। खरीदारी जिस भी रेट में होती है उस पे सारा खर्चा लगा के आदमी तब एक एवरेज निकालता है कि बांग्लादेश में जाके हमारी प्याज क्या भाव पड़ेगा जाके, पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, उसी हिसाब से खरीदारी होती है। अच्छा। हाँ। और मतलब जितना ज्यादा खरीदारी होगा उतना ही अच्छा रेट इंडिया में देखने को मिलेगा या क्या? नहीं, अब वो एक्सपोर्टर के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। कि हमें प्याज लेना कितना है जी, उनका बजट क्या है जी, वहाँ मार्केट उनकी क्या है। एक तरह से जैसे अपने यहाँ व्यापारी काम करता है। हाँ। पैसा बन रहा है तो एक्सपोर्टर कूद के लेगा। हाँ। 14 वाली 15 मिलेगा, 15 वाली 16 मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ पैसा नहीं बन रहा है तो धीरे धीरे वो प्याज खरीदेगा, उबाल नहीं मारेगा। अच्छा। और जब स्पीड उसकी कम हो जाएगी खरीदारी की तो ऑटोमेटिक फिर 50 पैसे 1 रुपए ढीला हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ के मार्केट को देखते हुए यहाँ खरीदारी। अच्छा। तो वहाँ के मार्केट को देखते हुए अगर माल रफ्तार में अगर जाएगा तो यहाँ पे भी जो है उसी हिसाब से बाजार रफ्तार पकड़ेगा। हाँ, अब चले 50 गाड़ी आपने संडे को उदाहरण तौर पे मान लो संडे 40 गाड़ी पास हो गई जी, बॉर्डर पे निकल गई। हाँ। और मंडे वहां प्याज बिकने लगी 80-85 रुपए टका जी, वहां मार्केट उठ गई। हाँ जी। और इसलिए
ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मान लो वहाँ मार्केट उठ गई, इंडिया की प्याज आई है 1 साल बाद, जिसको 4 कट्टा लेना है वो 20 कट्टा ले रहा है, जिसको 20 लेना है 100 कट्टा ले रहा है। अब वहाँ तो मार्केट उछल गई, तो यहाँ तुरंत एक्सपोर्टर मैदान में कूद जाएगा, ये तो यहाँ उठ जाएगी मार्केट, यहाँ माल ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ तुरंत मार्केट उठ जाएगी। जी जी, ये होता है। अच्छा, तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद सर जी।